मोहम्मद यासीन दोबारा हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ, जिसके अंदर आज हम डिस्कस ये करेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ बच्चे जो है वो अप्लाई करते हैं और उसका कुछ डिपार्टमेंट में उनको सिलेक्शन इशू हो रही है। जिस तरह बीबीए वालों ने करना है तो वो क्या करें, इलामा इकबाल गुजरांवाले कैंपस, तो वो कुछ बच्चों को यहाँ पे इशू हो रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह ये हमारे पास एडमिशन नोटिस ओपन हो गया है, इस तरह इसको एडमिशन को अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। ओके जी, तो ये हमारे सामने एक जो है एडमिशन फॉर्म ओपन हो गया है। ठीक है। अब जिन बच्चों ने यहाँ पे गलती, कुछ बच्चे ये करते हैं कि ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों, आपने फॉर्म फिल स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि आपका डाटा ऑलरेडी पीयू के पास है। कि जब आपने अप्लाई किया था तो उस सिचुएशन के अंदर आप पीयू के पास आपका सारा डाटा रिकॉर्ड मौजूद है। आपने एडिट एंड व्यू एप्लीकेशन पे जाना है और यहाँ पे आपने अपना सीएनएसई नंबर लिखना है। जिस तरह मैं एक बच्चे का ले रहा हूँ, मैं एक डेटा दिखाने के लिए, हालांकि इसके एंट्री टेस्ट में बहुत नंबर कम थे, लेकिन ऐसे ही सिर्फ दिखाने के लिए आपको जो है इसका ले रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए डिपार्टमेंट कैसे सिलेक्ट करनी है और इसको कैसे अप्लाई करना है। चलें जी, ये बच्चे का जो है हमारे सामने एक फेज ओपन हो गया। इसने मेरा ख्याल है कोई बहुत कम नंबर लिए होंगे इसके अंदर, एंट्री टेस्ट के अंदर। चलिए जी, यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने डिग्री लेवल ग्रेजुएट सिलेक्ट करना है। अगर तो आप ग्रेजुएट स्टूडेंट है, ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमफिल है, पीएचडी, डिप्लोमा प्रोग्राम, तो आप 4 ईयर जो डिग्री होती है वो ग्रेजुएट होती है। उसके बाद आ जाता है डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। जिस तरह इसके अंदर जो है वो आया हुआ है पोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। देखिए, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब मैं एक दफा सिलेक्ट कर लूंगा ना, अब नीचे वो दिखाएगा कि भाई आपने जो है वो ओपन मेरिट पे करना है। ये देखो, बच्चे के 36 मार्क्स हैं, तो आपने ओपन मेरिट्स पे करना है या कोई रिजर्व कोटा पे करना है। आप क्या करें, ओपन मेरिट पे भी क्लिक कर दें। अगर तो रिजर्व कोटा, इसमें ऑप्शन आपके पास दोनों आ जाएंगे। मतलब रिजर्व कोटा में क्या होता है कि अगर आप पीयू टीचर हैं, उनके बच्चे हैं, पीयू एम्प्लॉइज हैं, डिसेबल हैं, आर्मी नॉमिनेटेड है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, या कोई भी करिकुलम एक्टिविटीज आप करते हैं, स्पोर्ट्स में है, पुलिस में है, एक्स फाटा रिजर्व सीट्स भी होती हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए भी है, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी। जो फॉरेन स्टूडेंट है वो फॉरेन पे अप्लाई करें, और जिनके माँ बाप ओवरसीज हैं वो ओवरसीज पे क्लिक करें। तो इसमें ये होगा कि अगर तो आपका ओपन मेरिट में नाम आ गया तो ठीक है, अदर देन यही सीट्स के अंदर आपको क्या किया जाएगा, आपको ये रिजर्व कोटा के अंदर भी देखा जाएगा। आप किसी में फॉल करेंगे तो उसको भी ले लेंगे। तो ये है। अगर मैं इसको नहीं भी करता तो ओपन मेरिट में अप्लाई हो जाएगा, इशू क्या है। अब ये मैं सबमिट एंड चालान जनरेट कर दूंगा। ठीक है। अब देखिए, ये तो एक हो गया। अब एक यहाँ पे एक चीज सीखनी है, क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे मेरे पास वो पेंडिंग में आ रहा है, जिसको मैंने अप्लाई किया है वो पेंडिंग में आ गया। अब मैं दोबारा चलता हूँ कि ये क्या दोबारा मुझे शो करेगा या नहीं करेगा। अब देखिए, ग्रेजुएट को हम सिलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट था। ओके सॉरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कायदे आज़म कैंपस। अब हम चलते हैं। अब देखें कायदे आज़म कैंपस क्योंकि ये नहीं करवा रहा, 20 इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और भी लिखता हूँ, इलामा इकबाल कैंपस, क्योंकि इलामा इकबाल कैंपस में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रही है। अब देखें, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुझे दोबारा नहीं दिखाएगा, ये अच्छी चीज है। देखें, अगर बच्चों ये बार बार पीयू दिखाया जाता जो जिसमें आपने अप्लाई भी किया होता, तो इसमें क्या होना था, कुछ बच्चों ने क्या करना था, बार बार उसी में अप्लाई करके अपनी फीसें जाया करनी थी। तो ये बहुत अच्छा है कि जिसमें आप एक दफा अप्लाई कर दें उस पर दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि वो आपका अप्लाई हो गया। अब इसी तरह हम सीएस डाटा साइंस की तरफ चलते हैं। डेटा साइंस, देखें ये डेटा साइंस का डिपार्टमेंट आ गया। अब डेटा साइंस के अंदर क्या क्या है, ये देखें, बीएस साइबर सिक्योरिटी, ये भी डेटा साइंस का ही है। डेटा साइंस और ये है। आप फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं डेटा सिक्योरिटी मॉर्निंग में कर देता हूँ। देखिए, मॉर्निंग में अप्लाई करने जा रहा हूँ। अब मॉर्निंग में जब मैं अप्लाई करूंगा उसके बाद ये शो नहीं होगा। तो ये अच्छी चीज है। इसमें कुछ बच्चे जो है ना, उनके क्वेश्चन आ रहे थे कि सर मैंने गलती ये की है, ओपन मेरिट में भी अप्लाई कर दिया है, स्पोर्ट्स में अप्लाई कर दिया। मैं कह रहा हूँ कोई इशू नहीं है,
अब देखें फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चे को मैं कहता हूँ जी ये ओवरसीज पाला कि ये है नहीं, ये किसी में भी फॉल नहीं कर रहे, अगर मैं किसी में भी लगा भी देता हूँ तो इट्स ओके, बस अब ये जो अल्टरनेट हो जाएगा बस। ठीक है, अब वहां पे देखिए आपके पास दो चालान पेंडिंग में आ गया, आपने फिर क्या करना है, प्रिंट चालान करेंगे वो आप अपने जैस कैश। अब एक इशू और भी है, कुछ बच्चे ज्यादा पोस्ट में अप्लाई कर देंगे, फॉर एग्जांपल वो अपना कोई 5-10 पोस्टों एडमिशन पे अप्लाई कर देंगे डिपार्टमेंट में। अब बैंक वाले क्या करेंगे, वो कहेंगे एट अ टाइम एक ही चालान हम एक्सेप्ट करेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल ना। आप क्या करें, इजी पैसा, जैस कैश, मिजान बैंक या किसी भी बैंक एप्लीकेशन पे जाएं, वन बिल पे, वन बिल से ये पेमेंट करें। पेमेंट करके इसको आपने क्या करना है, जनरेट एप्लीकेशन पे, जब आप पे कर देना फिर आपने आना है जनरेट एप्लीकेशन पे। जब आप जनरेट एप्लीकेशन पे आएंगे तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अब ये आ गया आपको सिलेक्ट बिल। अब आपने HBL UBL, मैं तो कोशिश करूंगा कि आप वन बिल से पे करें, वन बिल अपने जैस के सीसी पे समझान किसी भी से पे कर देंगे तो ये वन बिल आ जाएगा। यहाँ पे जिस डेट को आपने डिपॉजिट किया वो आ जाएगा। ब्रांच कोड क्या होता है, आपके फर्स्टली 4 डिजिट्स जो अकाउंट्स के होते हैं वो ब्रांच कोड होता है। ठीक है, और जो रिसीप्ट आपने पे की होगी उसका आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो ये इसका फाइनलाइज हो जाएगा। ठीक है अंकल, ये दरवाजा खुले ही रहने तो, ये प्लम्बर ने आना तो मैं चेक वगैरह करवाना है। हाँ जी, वो किचन आपके वॉशरूम का काम शाम नहीं करवाना, वो टूटियां वगैरह कह रहे थे खराब। वो तो अभी मैं जाऊंगा उसको लेके आऊंगा ना। अच्छा, तो अब यहाँ पे आपने जो फी पे की होगी उसका चालान अपलोड कर देंगे और जनरेट एप्लीकेशन पे करेंगे तो आपके पास एक एडमिशन फॉर्म आ जाएगा, तो वो हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बच्चों पंजाब यूनिवर्सिटी अपना जो है मेरिट लिस्ट लगाएगी। मेरिट लिस्ट में इंशाल्लाह जब हमारा नाम आ जाएगा फिर PU की तरफ से हमें कॉल आएगी, कॉल के बाद हम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके PU में चालान जनरेट करके देगी, तो वो एक और सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। होपफुली मैंने तो किए कि सारे आपको पॉइंट्स इसमें कवर हो गए होंगे। अच्छा, एक और भी है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे चाह रहे हैं कि जी हमने अब क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि अगर तो हमने फॉर एग्जाम्पल हमने BBA में अप्लाई किया है, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। एक मिनट जी, टूटी वगैरह। ऊपर जो अंदर लगी होती है ना, वो किसी ने आदमी तौर पे ऐसे हटाई हुई है, टूटी हुई है। हाँ मुझे आइडिया है। हाँ, तो वो उसका वो ऊपर वाला जो है ना, वो ब्लैक वाला निकाल के पड़ता ठीक है, है, मैंने उसको सेट किया नहीं नहीं है। वही आज काम सारा करवाना है हाँ, वो। अब इसके दरवाजे दरवाजे कब, चलो वो मैं करो। ठीक। दरवाजे जी, तो उसमें क्या होता है, कुछ बच्चों ने फॉर एग्जाम्पल अगर CS के लिए अप्लाई किया है, मतलब PU एक फिजिक्स कॉम्बिनेशन है, स्टैट कॉम्बिनेशन है, तो वो किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप जिस डिपार्टमेंट में है तो वो आप मल्टी जो है ना डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिसका डाटा साइंस में नहीं होता, वो कहता है जी इसके बाद अगर मैं पोजीशन सिक्योर करना चाहूँ तो मैं BBA में कर लूँ, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक ही सीम हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर लूँ, या BS इंग्लिश में कर लूँ, कोई भी प्रोग्राम है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई हर्ज नहीं है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।